जैसे मान लो अगर ये राजा बन रहा है, आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश मानना है, जैन धर्म मानना है, बिंदुसार आजीवन धर्म मानना है, अशोक आर्य बौद्ध धर्म मानना है। तो बीच में अगर राजा ये बनना है तो ये सपोर्टर है हिंदू धर्म के, हम हिंदू धर्म चला रहे हैं, तो लोगों को अपनी ओर खींचना है ना सबका ध्यान, इसीलिए क्या कराता है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कौन? हाँ, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है। और इसी का पिता है कौन? अग्निमित्र। इसी का बेटा है अग्निमित्र। और इसी के साम्राज्य में एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या है? मालविका। उससे उसको प्रेम हो जाता है। अब राजा बहुत कोशिश करता है कि इसकी शादी इससे ना हो, क्योंकि ये राजा का लड़का वो सामान्य किसी घर के लड़की थी। लेकिन अग्निमित्र इतना बड़ा राजा होने के बावजूद मालविका को हजारों बार कोशिश करता है कि मार दिया जाए, लेकिन मार नहीं पाता। अंततः शादी उसी से होती है। और ये कहानी कहां से मिलती है? कालिदास जी ने लिखा है, अभी बताए थे, अग्निका, हाँ, अग्निका मित्रम, वाल्मीका मित्रम करके, ठीक करके वहां से जानकारी मिलती है। देखो कालिदास इनके साम्राज्य के नहीं है, कालिदास देखना इसके समय नहीं है, कालिदास 100-200 साल बाद के हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं। देखो ये पतंजलि चल रहा है शुंग वंश के, और जो कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रह रहे हैं। ठीक है, जो गुप्त वंश के राजा उस समय लिखते हैं, इस समय की कहानी पुस्तक में अपने उस समय लिखते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब कुछ और लेखक देख लीजिएगा। हम लोग देख लेते हैं विदेशी लेखक। जैसे पूछा जाता है हिस्टोरिका किसने लिखी है? हिस्टोरिका किसने लिखी है? हिस्टोरिका, तो ध्यान रखना हिस्टोरिका लिखी है किसने? हेरोडोटस ने, जिसमें इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि लोग इसको कहते हैं कि ठीक नहीं है इसका, लेकिन लिखा तो है। पहली बार इतिहास का पिता कहते हैं। किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका लिखा है पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा है। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हाँ, इतिहास के पापा यही हैं, इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस ने, ध्यान रखना। अच्छा, नेचुरल हिस्ट्रिका किसने लिखी है? कई बार पेपर में पूछा है नेचुरल हिस्ट्रिका। नेचुरल हिस्ट्रिका, तो ध्यान रखना प्लिनी ने लिखा है। प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्रिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। नेचुरल हिस्ट्रिका लिखी है प्लिनी ने। और एक पुस्तक और है जिसका कोई लेखक ही नहीं है लेकिन बहुत सारा जानकारी देता है, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। ये लगभग पहली दूसरी शताब्दी के आसपास लिखा है। इसका पूछा जाए लेखक कौन है तो कोई नहीं है। ये किताब तो मिली है लेकिन इसका कोई लेखक नहीं है। तो लेखक क्या है? अज्ञात। अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक का मतलब यहां ये मत सोचना कि अज्ञात ने लिखा है, अज्ञात नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब इस पुस्तक को कौन लिखा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके बारे में जो हमारा समुद्री तट है, ठीक है, इधर वाला, इसके बारे में जानकारी देती है, कहां कहां से बिजनेस होता था, इन सब के बारे में जानकारी देती है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। लेकिन पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जियोग्राफी किसने लिखा है? टालमी ने। जियोग्राफी, जियोग्राफी लिखा है किसने? टालमी ने। जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? जियोग्राफी पुस्तक, तो ध्यान रखना टालमी ने लिखी है। तो जियोग्राफी पुस्तक लिखी है
टालमी ने। इतनी बातें ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा हम चीनी देख लेते हैं, अरबी ग्रंथ देख लेते हैं। वैसे चीनी ग्रंथ तो पढ़ा रखे हैं, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। चीनी यात्री चीनी ग्रंथ, हाँ एक दिन पूछा था ना चीनी ग्रंथ कौन सा है, तो इस सबके चीनी ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, चीनी ग्रंथ चीनी यात्री। यात्री 4 हैं, ध्यान रखना। पुस्तकें 3 हैं, फायान, वेनसोंग, इटसिंग। फायान हो गया, वेनसोंग हो गया, इटसिंग हो गया, 3 है। फायान, वेनसोंग, इटसिंग। फारसी हुई। चीनी यात्री कौन है? फाहियान, वेनसोंग और इटी सिंह। कभी कभी पेपर में देते कौन सा क्रम सही है, तो सबसे पहले फाहियान आया था, फिर वेनसोंग आया था, फिर इटी सिंह। फाहियान की बुक का नाम क्या है? फो क्यू की। इसके पुस्तक का नाम सी यू की। और इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है, नीचे वाले इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है। अच्छा, ये किसके दरबार में? फाहियान किसके दरबार में? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दरबार में। और वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में। ये आया था 6वीं शताब्दी, 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास आया था। कई लोग पूरे ऐसे भारत में घूम के चला गया था। अच्छा, तीनों आए थे बौद्ध धर्म की जानकारी देने के लिए। ठीक है, फाहियान, वेनसोंग, इटी सिंह, तीनों के बारे में ध्यान रखना। ये तीनों जानकारी देते हैं। और मेगास्थनीज को जानते ही हैं, कौन सा यात्री है ये सब चीनी यात्री हो गए। हाँ, विदेशी यात्री में ये मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहां का है? सीरिया का राजदूत है, सीरिया का राजदूत है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग दहेज में कहते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सीरिया का राजदूत है, एक फिलोसफर है। इसकी बुक का नाम क्या है? इंडिका। हजारों बार पूछ चुका है इंडिका। ठीक है। अच्छा, ये किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। इंडिका में बहुत सारी जानकारी होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ पर 5 समितियां काम करती थी। सभी समितियों में 6-6 सदस्य हुआ करते थे। जन्म मरण पंजीकरण हुआ करता था यहाँ पर। भारत के लोगों को समृद्ध और सुखी बताया कि भारत के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, भारतीय सूद पे लेन देन नहीं करते, भारत में दास प्रथा नहीं है। ठीक है, भारत में 7 जातियां हैं। इसके बारे में जानकारी देता है मेगास्थनीज। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, बाकी सब तो आता है पीसीएस वाले। चलिए कुछ चीज अब और लिखते हैं। इतनी जानकारी जो है क्या हुआ? इटी सिंह, इटी सिंह है, बिंदी लगा दीजिए, इटी सिंह। अब इसके बाद हम थोड़े मध्यकाल की थोड़े पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। मध्यकाल की पुस्तक, और ये तो पुस्तक कहां की हो गई? प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास की पुस्तक थी। ध्यान रखना, सुलेमान तहकीके हिंद, मोहम्मद गजोनी के समकालीन था। ध्यान रखना। अलबरू किताबुल हिंद पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीके हिंद। इसी किताब का नाम है तहकीके हिंद। तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये बुक है, किताब।
इसके लेखक कौन है? लेखक अल बरूनी। अल बरूनी, ध्यान देना, ये लेखक है अल बरूनी। अल बरूनी क्या मोहम्मद गजनवी के साथ आया था? गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। अच्छा, एकमात्र ऐसा पूरे दुनिया का पहला मुसलमान था जिसने गीता रामायण सब कुछ पढ़ रखा था। एकमात्र ऐसा मुसलमान है जिन्होंने हिंदू ग्रंथ को सबसे पहले पढ़ा था, समझे? उसके बाद तो सैकड़ों लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसको क्या था? गीता रामायण भी पढ़ा, ठीक है। मतलब इसको गीता रामायण का भी ज्ञान था, किसको? अल बरूनी को, ठीक है। ये लगभग महमूद गजनी 1110वीं 11वीं शताब्दी के आसपास आता है, उसी समय का है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। बताइए तुगलकनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबर ने लिखा है। देखो पहले बताओ बाबरनामा, अकबरनामा, पहले हुमायूं को कर देते हैं फिर अकबर करते हैं। देखो बाबरनामा इसी को बोलते हैं तुझके बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। किसने लिखा? बाबर ने खुद लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है, ठीक है। ये बाबर की क्या है? बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा खुद आदमी खुद लिखता है। बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये कई बार पेपर में पूछ रखा है, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखा गया। सबका भाषा नहीं पूछता है, बाकी लोग तो फारसी भाषा है, क्योंकि मुगल काल में जो भाषा चलती थी राज्य की भाषा, मतलब जिसमें आप लोग एग्जाम देते हैं जैसे इस समय हिंदी है, उस समय फारसी चलती थी। मुगल काल की भाषा क्या है? फारसी। तो जितने अकबर हुमायूं बाबर सब रहेंगे, सब फारसी भाषा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि पहली बार भारत में आया तो इसको कौन सी भाषा आती थी? तुर्की, ठीक है, तुर्की भाषा में है। बाकी मुगल काल की भाषा क्या है? फारसी है। गुप्त काल की भाषा संस्कृत है। मौर्य काल की भाषा प्राकृत है, ठीक है। बाबर नामा के बाद हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखती है, हुमायूं की बहन है। हुमायूं एकमात्र ऐसा राजा है जो अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करता है। दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं था कि अपने साम्राज्य को बांट दिया कि लो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। इनके पिता ने कहा था हुमायूं के बेटा मेरे मरने के बाद सभी भाइयों में बांट देना, तो ये चारों भाइयों को बांट दिया था। अस्कनी, हिंदाल, एक और कोई भाई था इसका, ठीक है, कामरान। अस्करी, हिंदाल, कामरान, तीनों भाइयों को अपना साम्राज्य बांट दिया था हुमायूं। एकमात्र राजा इतिहास का है जो अपने राजा तो बना लेकिन सभी साम्राज्य का बंटवारा कर दिया कि लो भाई तुम चलाओ, ये तुम चलाओ। नहीं, कोई भी राजा बांटा उटा नहीं, पूरा सल्तनत काल मुगल काल खाली है, कोई भी राजा बंटवारा नहीं किया है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। कौन है? हुमायूं की बहन, ठीक है, अकबर की बुआ जी हैं, ठीक है। हुमायूं नामा ध्यान रखना। हुमायूं नाम में हुमायूं की जानकारी मिलती है, साथ में किसकी जानकारी मिलती है? बाबर की। हुमायूं नामा में हुमायूं के साथ साथ बाबर की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। हुमायूं नाम इसमें बाबर और इसमें बाबर और लिख रहे हैं ऊपर ही हुमायूं, दोनों की जानकारी मिलती है, दोनों की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। यानी आपको इतिहास जानना हो तो सब किताबें पढ़ लीजिए, आपको इतिहास पता चल जाएगा।
सटीक रूप से एकदम, किसी लेखक के पढ़ने की क्या जरूरत है, लेखक ने वहीं से कॉपी पेस्ट मारा है। हुमायूं नामक बास कौन सा आ जाएगा? बाबरनामा हो गया, हुमायूं नामा हो गया, अकबरनामा। बताओ अकबरनामा किसने लिखा? हाँ, क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था मैडम ने। किसने? जोधा ने। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। हुमायूं ने बहुत बार कोशिश की पढ़ लिख ले लेकिन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, हमारे वहां अनपढ़ भी बहुत खतरनाक राजा हुए हैं। ठीक है, एक ये है महाराजा रणजीत सिंह, वो भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन खतरनाक राजा है। राजा बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, पता चल ज्यादा पढ़ लिए तुम किसी बात ही नहीं सुनोगे, कहोगे हम पढ़े लिखे, तुम्हारा पैर छुए, तुम्हारी बात सुने, घमंडी टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि लोगों से मिलने वाला होना चाहिए, इसीलिए ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी चुनाव हार जाता है। और ये सब क्वालिटी इन सब में है। अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, इसी के दरबारी कवि है अबुल फजल ने लिखा है क्या? अकबरनामा। और जहांगीरनामा किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर की आत्मकथा है, क्योंकि अकबर का लड़का जहांगीर है, वो पढ़ा लिखा है, खतरनाक है। ठीक है, जहांगीरनामा, तुजुके जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये किसने लिख रखा है? तुजुक ए जहांगीरी लिख रखा है किसने? जहांगीर ने। जहांगीर की, अरे जहांगीर बहुत खतरनाक चित्रकार था, इतना खतरनाक था कि 4 लोग पेंटिंग बनाए तो बता देगा अच्छा ये वाला ही बनाया, ये वाला ही बनाया, ये वाला ही बनाया। इतना खतरनाक पेंटर था। इसके समय चित्रकला प्रतियोगिता होती थी, शुरू हुई थी चित्रकला हुमायूं के समय, लेकिन खतरनाक लेवल पे आ गया था जहांगीर के समय, क्योंकि खुद राजा था, खुद चित्र बनवाता था, इसीलिए बड़े लेवल पे पेंटिंग करवाता था पूरे साम्राज्य में, जिसको पेंटिंग प्रतियोगिता जितनी है आ जाए। इसलिए इस समय के चित्रकार को पूछता है कि इस समय चित्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, जहांगीर के बारे में। हाँ, सलीम का ही नाम है जहांगीर, क्योंकि अकबर का 2 बेटे थे, एक बेटा के पहले ही मृत्यु हो गई थी और एक ही बेटा बचा था। ठीक है, अकबर के 2 बेटे पैदा हुए थे, पत्नियां 3 थी, सलीमा बानो बेगम, रुकैया बेगम और जोधा बेगम। ठीक है, ये किसका बेटा था? जोधा बेगम था। उसके 2 बेटे हुए थे, एक बेटा की उसी समय मृत्यु हो गई थी, 8-10 साल का था। तो जाहिर सी बात है बहुत बदमाशी करता था, लेकिन क्या करे अकबर, एक ही बेटा, राजा तो बनाना ही है। ठीक है, पत्नियां 3 थी लेकिन बेटा एक ही था। ठीक है, तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। एक सलीम चिश्ती हुआ, अगर पहले के जो सूफी संत थे बहुत खतरनाक इंसान थे, उसके लिए राजा रंग सब बराबर थे, कोई भी आता सबको लाइन में लगना पड़ता था। तो अकबर जाया मिलने करता था किससे? शेख सलीम चिश्ती से। तो उन्हीं के आशीर्वाद से एक पुत्र जन्म हुआ, तो उसी का नाम क्या रख दिया गया? सलीम। और सलीम का ही नाम क्या रख दिया गया बाद में? अच्छा, बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, इसका नाम था सलीम। ठीक है, सलीमा बेगम ने बेटे का नाम, जो जिन्ना नहीं रात क्या बताया उसको, पता नहीं क्या नाम था। अच्छा, वो सलीमा बेगम पहले पत्नी थी किसकी? अब्दुल रहीम खाना की। नहीं, अब्दुल रहीम खाना नहीं, अरे उनके क्या बोलते हैं, हाँ रहीम उनके बेटे का नाम था। उनके जो अकबर के संरक्षक थे, क्या नाम था? अकबर के एक संरक्षक हुआ करते थे, उनके मरने के बाद पालन पोषण उन्होंने किया था, क्या नाम था उनका? जब वो मर गए, उनके याद नहीं आ रहा नाम उनका क्या है, हाँ बैरम खान। बैरम खान की पत्नी थी सलीमा बेगम। अब देखो, बैरम था उनके अंकल, अकबर 12-14 साल का बेटा, लड़का, मतलब बेटा के ही समान था, उसको चच्चा बोलते थे। किसको? बैरम खां को, क्योंकि हुमायूं मर गया तो वही सब काम संभाल रहे थे।
लेकिन पानीपत का युद्ध हुआ, जीत गए। अभी तो 16 साल का लड़का राज्य कैसे चला, मतलब बैरम खान ही चला रहा था सब। तो इसको लग गया कि बैरम खां कब्जा न कर ले, तो कहा चाचा चले जाइए आप कहाँ, हज की यात्रा के लिए। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने इनको मार दिया। तब इनकी पत्नी रोने लगी कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, हमको कौन जिलाएगा खिलाएगा। कहा तुम काहे टेंशन ले रही हो, तुम भी शादी कर लेते हैं हम। और रो रहे थे। अकबर देखो पढ़ा लिखा नहीं, देखो 16-17 साल का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, अब डिसीजन लेना है उसको, रो रही इतना। अरे हमें शादी कर लो, काम खत्म। शादी कर लिया सलीमा बानो बेगम से, ठीक है। और कहा कि जैसे आप अब्दुल रहमान जो खान खाना है, कहा कि ये भी मेरे भाई जैसा है, जितना अपने पुत्र को, कहा था कि जितना हम अपने पुत्र को पालते हैं उतना ही इतनी इज्जत उसको भी देंगे, ठीक है। तो उतनी ही इज्जत ये पुत्र की तरह मानता था। किसको? हाँ, अब्दुल रहीम खाना को, अब्दुल को। समझ, तो ये बात थी, ठीक है। मतलब एक नॉमिनेशन रूप से शादी हुआ था, ठीक है। हाँ, कि खाली महारानी रहे और कोई नहीं। चलिए ध्यान रखिए। पूछा कि तुगलक नामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। तुगलक नामा किसने लिखा है? यही जिसको सनकी सुल्तान करते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तबला का आविष्कारक था, सितार का आविष्कारक था। अमीर खुसरो बहुत बड़ा नाम है। बोला जाता है खड़ी बोली का क्या है, पहली रचना खड़ी बोली में इन्होंने की थी, आशिका इसी की रचना है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो हिंदी में भी बहुत नाम है इसका, ठीक है। तुगलक नामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो क्या है? तबला का आविष्कारक है, ठीक है। इसकी रचना क्या है? आशिका। और भी रचनाएं हैं, ठीक है। आशिका इसकी रचना पूछी जाती है। इसको तोता हिंद या तुतीय हिंद बोलते हैं, तोता हिंद या तुतीय हिंद बोलते हैं, तोता हिंद या तुतीय हिंद, ठीक है। तो इसका नाम जाना है ना, बहुत तबला वादक है, सितार वादक है, बहुत खतरनाक इंसान है ये, ठीक है। खड़ी बोली का सबसे पहले रचना खड़ी बोली में इन्होंने की थी, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं। हाँ, जहांगीर की शादी हुई थी क्या? अनारकली से नहीं हुई थी। अनारकली के लोग कितने लोग पीछे पड़े थे। किससे किससे शादी करेगी वो। बीरबल पीछे पड़े थे, ये पड़े थे, एक उनके चचा का लड़का था वो भी पीछे पड़ा था। अनारकली किसके? अकबर ये बात जानता था कि सब परेशान है। अकबर इस बात को जानता था कि सब इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन क्या करे, वो डांस बहुत अच्छा करती थी, इसलिए अकबर रखा था, लेकिन परेशान सब थे। इसीलिए किसी की शादी होने नहीं दिया उनसे, कहा कि सब बाद में लड़ाई करेंगे। खैर उसकी कहानी अलग है। चलिए, अनारकली।